नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो क्रिमिनल जो मुकदमे होते हैं उनमें चार्ज किस हिसाब से फ्रेम होता है, और जब चार्ज फ्रेम होता है तो अक्यूज पर्सन यानी कि अभियुक्त को क्या करना होता है। दोस्तों, मेरी सोशल मीडिया डिटेल्स आप लोगों के सामने यहाँ पर हैं, और एक बार फिर से मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे वीडियोस को हज़ारों की तादाद में देखा और 1000 से ज़्यादा लोगों की अब हमारी ये फैमिली हो गई है। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा है कि अगर क्रिमिनल मुकदमे में आप अभियुक्त बनाए गए हैं और आप जानना चाहते हैं कि यार इसमें जो है चार्ज कैसे फ्रेम होता है, और जब चार्ज फ्रेम होता है तो चार्ज फ्रेम करते वक्त जो है अभियुक्त को क्या करना होता है, तो आप ये समझ लीजिए ये वीडियो आप लोगों के लिए ही मैं बना रहा हूँ। तो क्रिमिनल मुकदमे में जब चार्ज फ्रेम होता है तो चार्ज फ्रेम करने का काम जो है ये कोर्ट का होता है, और क्या चार्जेस फ्रेम करवाने हैं ये काम होता है प्रोसिक्यूशन यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। हिंदुस्तान भर के जितने कोर्ट्स हैं उसमें आप अमूमन देखेंगे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि विभिन्न स्पेशल केसेस को करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो कि मैजिस्ट्रेट्स के कोर्ट में होते हैं, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि सेशंस कोर्ट में होते हैं। तो ये आप समझ लीजिए ट्रायल कोर्ट्स में जब चार्ज फ्रेम होता है तो चार्ज क्या फ्रेम करना है ये बताता है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट यानी कि सरकारी वकील, और उसको किस तरीके से फ्रेम करना है ये काम होता है जज साहेब का यानी कि मैजिस्ट्रेट या फिर सेशंस जज का। तो आप फर्ज करिए, I mean imagine that there is a situation wherein one has to be framed as per the charge sheet आने के बाद में जो है किसी अभियुक्त को जो है फ्रेम किया जा रहा है चार्ज में, तो प्रोसिक्यूशन उस पर जिरह करेगा यानी कि अपने सबमिशंस देगा कि जो उनकी जो चार्ज शीट है उसके मार्फत फलां सेक्शंस, यानी कि अगर कोई चीटिंग का मुकदमा है तो लेट्स से सेक्शन 420 रीड विद सेक्शन 409 एटसेट्रा वो कहेगा कि जनाब ये जो है सेक्शंस हैं जो हमारे जो हमारा जो चार्ज शीट आया है उसके बेसिस पे हम फ्रेम करना चाहते हैं अभियुक्त के ऊपर। अब जज साहब को क्या करना होता है, हिंदुस्तान में जुडिशल जो एक्टिविज्म और जुडिशल जो प्रेसिडेंट्स हैं और जिस हिसाब से जुडिशरी काम करती है, सो रीड विद जो CRPC में जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से एक नॉर्मल परफॉर्मा होता है, उस पर अभियुक्त जो होता है उसका नाम, उसकी बल्दियत, उसका एड्रेस, और साथ साथ में कौन सा अभियोग कौन सा जो सेक्शन है IPC या कोई स्पेशल स्टैट्यूट का वो जो है उस पर अंकित होता है, और जो है उसके बाद में उस पर अभियुक्त को सिग्नेचर करने होते हैं, और जज साहब ये भी अश्योर करते हैं कि किस टाइम ये जो है चार्ज फ्रेम हो रहा है, किस डेट पे फ्रेम हो रहा है, और उस पर कोर्ट की सील लगाई जाती है। तो फ्रेंकली स्पीकिंग जब किसी के ऊपर चार्ज फ्रेम जो हो रहा होता है तो उसमें अभियुक्त को कुछ नहीं करना होता, सारा काम जो है सरकारी वकील और जो है जज साहब करते हैं, आपको सिर्फ अपने सिग्नेचर करने होते हैं। अब ये तो रही बात प्रोसीजरल, मैं कुछ इसमें और ख़ास आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो मेरा अभी भी देख रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए है। ऐसा है कि सरकार कोई भी सेक्शंस कह सकती है, यानी कि प्रोसिक्यूशन कोई भी सेक्शंस कह सकता है कि फलां सेक्शन में आपके खिलाफ अभियोग बनता है। अब किसी के ऊपर चार्ज फ्रेम हो जाना इस बात का जो है प्रूफ नहीं है, इस बात का घोतक नहीं है कि आपको जो है इन्हीं सेक्शंस में सज़ा होने जा रही है, या फिर आप जो है अभी अभियुक्त हो गए हैं। आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो भी देखा होगा जब मैंने कहा यू आर you're not guilty till the time the competent court pronounce you guilty। तो अगर चार्ज किसी भी सेक्शन में फ्रेम हो गया है, हो सकता है कि जजमेंट की डेट पे आप जो है बरी हो जाएं, हो सकता है कि जजमेंट की डेट पे जज साहब जो है जिन सेक्शंस को फ्रेम नहीं भी किया है उनके अलावा किसी और सेक्शंस में आपके खिलाफ जो है सजा दें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप समझ लीजिए कि जो क्रिमिनल ट्रायल है उसमें चार्ज एक इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है और अभियुक्त को सिर्फ खड़े रहकर सिग्नेचर करने होते हैं। अब बात आती है कि अगर आपको लगता है, आपने सुना होगा कई बार कि आपके वकील साहब कहेंगे कि यार इस मुकदमे को हम जो है चार्ज की स्टेज पे ही ख़त्म करा देंगे। अगर पुलिस ने आपके खिलाफ झूठा मुकदमा लिखा है और आपके पास उस मुकदमे से रिलेटेड ये दस्तावेज हैं कि ये जो मुकदमा जो है ये आपके खिलाफ झूठा लिखा गया है, फ़र्ज़ करिए फॉर एग्ज़ाम्पल 4 बजे यानी कि 4 बजे शाम को जो है किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया और आपके ऊपर ये आरोप है कि आपने जो है उसको 4 बजे वहाँ जाकर गोली मारी
और आप 4 बजे कहीं और थे और आपके पास इस बात के रेलेवेंट प्रूफ्स हैं कि आप 4 बजे कहीं और थे और आपने एलिबाई आप प्रोड्यूस कर रहे हैं कोर्ट में, तो चार्ज की स्टेज पर ही जज साहब आपको डिस्चार्ज भी कर सकते हैं अगर आपको रॉन्गली किसी भी हिसाब से मुकदमे में इंडल्ज किया जा रहा है प्रोसिक्यूशन के द्वारा। तो चार्ज की स्टेज पे अभियुक्त का काम सिर्फ सिग्नेचर करना होता है और उनके वकील साहब का काम होता है आर्ग्यू करना। अगर आपको लगता है आपको गलत किसी झूठे मुकदमे में फंसाया गया है तो चार्ज की स्टेज पर भी आप बरी हो सकते हैं। बहुत सारे चोरी वगैरह के जो मुकदमे होते हैं जिसमें बल्क में अभियुक्तों के ऊपर बहुत सारे मुकदमे लाद दिए जाते हैं पुलिस द्वारा। मसलन एक चोरी का काम किसी ने किया और उसके ऊपर जो है सैकड़ों मुकदमे लाद दिए गए, जब उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया तो वो मुकदमे जो है चार्ज की स्टेज पे अमूमन ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस छोटे से वीडियो ब्लॉग में इतना ही। आई होप आई वॉज एबल टू share some knowledge to you. I was able to share my wisdom to you. And like I always say, my social media details are right here. Do not forget to subscribe to my YouTube channel. And thank you for being a part of 1000 plus followers family. आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।